नमस्कार। शब्दकोश के जन सरोकार में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी आज एक ऐसी समस्या पर बात करने जा रहा हूं जो समग्र हिंदू समाज को चिंता का विषय होना चाहिए। दीपू चंद दास, बांग्लादेश में इसे जिंदा जला दिया गया। इसे मारा पीटा गया, हैवानियत के साथ मारा पीटा गया। जब जी नहीं भरा तो वहाँ के दंगाइयों ने इस दीपू चंद के यहाँ उसकी खाल को पकड़ा और उसकी खाल में हुक लगाया, लोहे का हुक, और फिर उसको खींच के पेड़ पे लटका दिया। यानी उसका वजन काय पे आ गया? उसकी खाल पे। और फिर नीचे से आग लगा दी। दर्दनाक मौत। कोई दोष नहीं है उसका, दोष सिर्फ इतना सा कि वो हिंदू है। इस घटना ने पूरे विश्व का ध्यान अपनी ओर खींचा है। अब वो चाहे संयुक्त राष्ट्र हो, रूस हो, अमेरिका हो, जर्मनी हो, इटली हो, हर ओर से इस घटना की निंदा हो रही है। वो यूनुस परवेज जो वहाँ के खैरख्वाह हैं, सदर हैं बांग्लादेश के, उनसे कहा गया है, उन्हें हिदायत दी गई है कि अपने यहाँ की कानून व्यवस्था को ठीक करो। ये आवश्यक भी था। अब इन हिदायतों का बांग्लादेश पर कितना असर पड़ता है ये भविष्य में देखने को मिलेगा। लेकिन ये इस बात पर भी निर्भर है कि उस घटना को लेकर हम कितने जागरूक हैं। क्योंकि अभी तक जो हम भारत में देख रहे हैं तो उस दीपू चंद्र की हत्या को लेकर प्रदर्शन करने का, विरोध जताने का, भारत सरकार से दखल देने का, इस आशय की मांग उठाने का दायित्व अभी तक तो सिर्फ हिंदू संगठनों तक ही सीमित है। और हिंदू संगठन हम सब जानते हैं, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उनके अनुषंगी संगठन, थोड़ा बहुत हुआ तो हिंदू महासभा जो अब अस्तित्व से जूझ रही है अपने से, और शिवसेना का एक धड़ा, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना। बाकी एकदम मौन व्रत धारण कर लिया लोगों ने। तो मैं यहाँ एक अनछुई चीज उठाना चाहूँगा। हत्या किसकी हुई है? दीपचंद्र की। दीपू चंद्र बोलते हैं, दीपचंद्र दास बोल रहे हैं उसे। दोष क्या था? वो हिंदू था, बस, और कोई दोष नहीं था उसका। अब मैं सवाल ये उठाता हूँ कि कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं और कांग्रेस के जो हाईकमान हैं वो चीख के अपने को हिंदू कहते हैं। समाजवादी पार्टी के जो आला कमान हैं वो अपने को हिंदू कहते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के जो सर्वे सर्वा हैं वो अपने को हिंदू कहते हैं। टीएमसी की खैरख्वाह हैं ममता बनर्जी, वो अपने को हिंदू कहती हैं। शिवसेना कौन सी? उद्धव ठाकरे, अपने को हिंदू कहते हैं। शरद पवार की राकापा, वो अपने को हिंदू कहते हैं। अधिकांश दलों पर जो नेता हैं, जो अध्यक्ष हैं, जो आला कमान हैं, अधिकांश हिंदू हैं। लेकिन इन्हें हिंदुओं की बात करने में शर्म आती है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि मुसलमानों की तरफ ज़्यादा इनका झुकाव रहता है। कारण मुसलमान अपने हितों को लेकर एकजुट है। और मैं ये नहीं कहता कि एकजुट नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन मुसलमान, अब देखिए इस मामले में, देखिए मुसलमान को क्यों बीच में लाया हूं। भले ही ये कृत्य मुसलमानों ने किया बांग्लादेश में, लेकिन भारत के मुसलमानों को इसका विरोध करना चाहिए था। चाहे वो राजनीतिक मुसलमान हो, चाहे वो स्वयं से मुसलमान हो, चाहे मदरसे को चलाने वाले, वहाँ के पढ़ाने वाले लोग हों, या अन्य उनके जो संगठन हैं मजहबी, उनके सदर हों, उनके पदाधिकारी हों, कोई आवाज़ नहीं उठ रही। और जरा मुसलमान पे कुछ हो जाने दो। हम ये नहीं कहते मुसलमान के साथ होना चाहिए,
लेकिन बतौर उदाहरण यदि मुसलमान के साथ कुछ छोटी मोटी ऊंच नीची भी हो जाए तो हमारे हिंदू भाई खड़े हो जाएंगे। हमारे हिंदू भाई सेकुलरिज्म के नाम पे, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हमारे हिंदू भाई विभिन्न राजनीतिक संगठनों के आका जो वास्तव में हिंदू हैं वो खड़े हो जाते हैं। मुसलमान के साथ ये हो गया, मुसलमान के साथ वो हो गया। अच्छा, यदि होता है खड़े हुए तो बुरा नहीं है, होना चाहिए। सवाल ये है कि जब हिंदू पे होता है तब इन्हें क्या हो जाता है, तब इनका हिंदुत्व क्यों नपुंसक हो जाता है, तब इनका हिंदुत्व क्यों मर जाता है। दरअसल इसका दोष हिंदुओं में ही है। हिंदू एकजुट नहीं है, हिंदू बटा हुआ है। मैं ममता बनर्जी का हिंदू, मैं नरेंद्र मोदी वाला हिंदू, मैं लालू प्रसाद वाला हिंदू, मैं अखिलेश वाला हिंदू। क्या है तुम्हारे इस बंटवारे के चक्कर में स्थिति यह है कि हिंदुओं को भून दिया जाता है, जला दिया जाता है, उनकी बहन बेटियों के बलात्कार होते हैं। तुम कुछ नहीं कर पाते, क्यों? तुम बटे हुए हो। क्या टीएमसी की हिंदू का कर्तव्य नहीं था कि आज वो आंदोलन करता कि कैसे हो गया बांग्लादेश में, जबकि पश्चिम बंगाल और हमारा वेस्ट बंगाल तो लगा हुआ है बांग्लादेश से। क्या राष्ट्रीय जनता दल के मुसलमान को आज मैदान में नहीं आना चाहिए था? हिंदू को मैदान में नहीं आना चाहिए था? और केवल हिंदू की बात करूं तो क्या समाजवादी पार्टी का हिंदू हिंदू नहीं रह गया? क्या उसको समाजवादी का झंडा लगा के ये नहीं कहना चाहिए था कि ठीक करो उसको, बांग्लादेश को? नहीं, बट गए हिंदू, मुसलमान नहीं बटता। अभी फलस्तीन में कुछ हो जाने दो, भारत की बात नहीं कर रहा मैं, भारत में तो बवंडर खड़ा हो जाएगा। फलस्तीन में कुछ हो जाने दो, ईरान में कुछ हो जाने दो, इराक में कुछ हो जाने दो, सीरिया में कुछ हो जाए, आंदोलन भारत में होते हैं। लगे ऊंचे पजामे वाले, गोल टोपी वाले और काले बुरके, आप देखिए, आप हिला देंगे पूरे देश को। ये भले ही भारत का कोई लेना देना ना हो, अत्याचार कहीं भी हुआ हो, बवंडर यहां खड़ा हो जाएगा। क्यों? ये कट्टर हैं, कोई हर्ज नहीं कहने में, मैक्सिमम लोग कट्टर हैं। क्या इतना कट्टर हमें नहीं होना चाहिए? क्या दीपचंद्र के मामले में हमें कट्टर नहीं होना चाहिए? क्या हर राजनीतिक दल के हिंदू को बाहर नहीं निकलना चाहिए? मैं फिर चेता रहा हूं, हिंदुओं, अभी भी तुम दलों में बटे रहे, अभी भी तुम धर्मनिरपेक्षता के नाम पर सहनशील बने रहे। मैं ये नहीं कहता उपद्रव करो, अरे जायज मांग तो उठाओ, संवैधानिक स्तर पर वैधानिक तरीके से ये तो कहो कि ये गलत है, हम नहीं सहन कर पाएंगे, इसे बहुत हो गया। कितने साल हो गए, सैकड़ों साल हो गए मुगलों का शासन जाए हुए, तब हिंदुओं पे अत्याचार होते समझ में आता, अब अत्याचार हो रहे हैं। और बांग्लादेश जैसा पिद्दी सा देश, हमारे एक राज्य के बराबर उसका क्षेत्रफल नहीं है, वो इतनी हिम्मत कर लेता, वहां के लोग इतनी हिम्मत कर लेते। क्यों? क्योंकि हम बटे हुए हैं, हमारी आवाज एक नहीं है। अरे हमसे तो वो हिंदू अच्छे हैं जो अमेरिका में, कहीं जर्मनी में, कहीं इटली में निवास कर रहे हैं और वहां वो आंदोलन कर रहे हैं। वहां उनमें कोई भेद नहीं है, वहां कोई समाजवादी पार्टी का नहीं है, कोई भाजपा का नहीं है, कोई राजद का नहीं है, कोई शिवसेना का नहीं है, वहां हिंदू है। देखो बड़े बड़े बैनर वो निकाल रहे हैं, वो विरोध जुलूस। हिंदुस्तान में नहीं हो रहा। हिंदुस्तान में ये काम बस बीजेपी के, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, थोड़ा बहुत शिवसेना, हिंदू महासभा, बस खत्म खेल। और ये दल इनकी नज़रों में सांप्रदायिक हैं। जो हिंदी हित की बात करें वो सांप्रदायिक हैं। तो मेरा हिंदुओं से सिर्फ यही कहना है, हे हिंदुओं, एकजुट हो जाओ। तुम किसी भी दल में काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, सारे राजनीतिक दल अपने ही हैं, लेकिन जब हिंदू हित की बात आए तब एकजुट हो जाओ। आपकी बात सुनी जाएगी, देश में भी सुनी जाएगी, बाहर भी सुनी जाएगी। तो बस आज इतना ही कि हमारी फूट के चलते देश में और विदेश में हिंदू मरता रहता है और हम उसे न्याय नहीं दिला पाते, तो इसका दोष हमें जाता है, हमारी फूट को जाता है। जात पात के नाम पे हमें जो एकजुट नहीं होने दिया जाता, ऐसी शक्तियों से सावधान रहने की आवश्यकता है। और जब हिंदू हित की बात हो, याद रखें, मैं दोबारा कह रहा हूँ, राजनीति के बहुत सारे मुद्दे हैं,
हमारे उसमें भेद कोई दिक्कत नहीं, चलेंगे। लेकिन जब हिंदू हित की बात आए, हिंदू बहन बेटियों पर बलात्कार की बात आए, हिंदुओं की हत्याओं की बात आए, तब तो हिंदू को एकजुट होना चाहिए, उसको अपना आक्रोश व्यक्त करना चाहिए और उसको अपने नेता को भी आंख दिखाना चाहिए कि तुम्हारा विरोध आरएसएस से हो सकता है, बीजेपी से हो सकता है, करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ तो मसला हिंदू का है, तुम कैसे मुंह में दही जमा के बैठे हो। यदि हम इतना कर पाए, दावा कर सकते हैं हिंदू इस विश्व की सबसे संरक्षित और सुरक्षित कौम होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। बस इसी के साथ मैं मोहनलाल मोदी आज कार्यक्रम को विराम दूंगा, फिर किसी मुद्दे के साथ आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।